जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। राधे वरे कृष्ण चंद्र की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु परमहंस महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तीसरा अध्याय। सतगुरु के चरणों में शीश झुकाओ। श्रद्धा भाव से चरण पूजो। मनवांछित फल पाओ। श्रद्धा भाव से चरण पूजो। मनवांछित फल पाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो विष्णु भगवान। सभी काल आपके समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में काशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। अब सत्यभामा अपने पूर्व जन्म का प्रभात सुनकर भगवान कृष्ण को कहने लगी कि है प्रभु, सभी काल सभी देश आपके लिए बराबर हैं, और ये कार्तिक मास आपके लिए श्रेष्ठ क्यों माना गया है? सब तिथियों में काशी और सब मासों में कार्तिक मास ये आपको अधिक प्रिय क्यों है? तो इसका कारण बताओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तूने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस प्रकार एक बार महाराज वेणु के पुत्र राजा पृथु ने यही प्रश्न नारद जी से किया था, और नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंकासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर आदि देवियों और लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। इससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंब साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंकासुर को पता चला देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे, तो उसने सोचा कोई दिव्य शक्ति जरूर है, जिसके कारण अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। सोचते सोचते वो परिणाम पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल से ये बलवान हो गए। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो ये निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंकासुर भगवान होते हुए देखकर मृत्यु लोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा।
तो अब सत्यभामा को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यही प्रश्न एक बार राजा पृथु ने नारद जी से कहा था। तो नारद जी ने कहा कि वेणु का पुत्र जो है शंकासुर नाम का राक्षस अति बलशाली हुआ और उसने जो है सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए और देवताओं के अधिकार छीनने पर वो डर के मारे गुफाओं में जाकर छिप गए। तो इधर शंकासुर ने देखा ये देवता तो बलवान होते नजर आ रहे हैं, इनके पास कोई शक्ति जरूर है। तो उसने देखा ये वेद मंत्रों द्वारा बलवान हो रहे हैं, तो ये सोचकर वो वेद मंत्रों को चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समंदर के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समंदर में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो वेद मंत्र मिले ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापिस लौटा तो उसे पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान को गहरी निद्रा में जगाने के लिए गाने बजाने लगे, धूप से गंध से बार बार पूजन करने लगे। जब वो राक्षस कहीं भी वेद मंत्रों को प्राप्त ना कर सका तो इधर विष्णु भगवान ने जो है वेद मंत्र बीजों को सभी को जो है जल में छिपा दिया और ना मिलने पर जब वो निराश होकर वापिस लौट आया तो ब्रह्मा जी जो है देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु को गहरी निद्रा में जगाने के लिए धूप गंध आदि से पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। देवताओं सहित ब्रह्मा जी अपनी पूजा करते देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उनसे इस प्रकार कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल चरण से प्रसन्न हूँ। आप अपना भेंट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्व शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, तुम्हारी तरह प्रसाद को प्राप्त करेंगे। जो पाद अर्घ आचमन जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वे चुरा कर ले गया है, सब के सब समुंदर में है। अतः मैं शंकासुर को मार कर उन्हें ले आता हूँ। आज से बीज मंत्र वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास ने जल में स्नान किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में रात्रि पहले स्नान करते हैं वो निश्चय अक्षय फल को पाते हैं, वो अक्षत अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें धन पुत्र आदि देते रहना, अपतियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनको धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक ये उत्तम व्रत किया, आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने काशी तिथि को जगाया है, इसीलिए ये काशी मन्य है, मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओ, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वो अन्य व्रत करने से नहीं मिलता। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म
और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। आज तीसरा अध्याय समाप्त। कथा समाप्त होते हैं विदा हुए हनुमान राम विदा हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। राधे हरे कृष्ण चंद्र की जय। बोलो जयकारा बोले श्री महाराज बोलो हरिहर बाबा की जय। नमो ठाकुर पटरानी नमो नमो। ब्रह्मा जी जाइए नमो नमो। विष्णु पर पाइए नमो नमो। श्री राम जी की प्यारी नमो नमो। वैकुंठ आइए नमो नमो। गल मेरे तुलसा के मुख मेरे राम जी। गल मेरे तुलसा के मुख मेरे राम जी। देवतों मेरे नारद राम जी। देवतों मेरे नारद राम जी। राम जी की प्यारी नमो नमो। वैकुंठ आइए नमो नमो। तुलसा महारानी नमो। चित लिपटाती राम जी की प्यारी नमो नमो। वैकुंठ आइए नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर पटरानी